अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। आज एक और रेसिपी मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। और रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स में आप मुझे आगाह करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप आगाह रहें कि आज मैंने क्या बनाया और कल मैं क्या कर रही हूँ और क्या बनाऊँगी। तो जनाब चलें हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और रेसिपी आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी सफ़ेद लोबिया। और सफ़ेद लोबिया तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है मैंने भिगो के रखी है। और जब आप देखते हैं कि इसको कच्चा जब आप देखेंगे तो ये साइज़ में बहुत छोटे दाने होते हैं लोबिया के। लेकिन जब आप इसको 4 से 5 घंटे भिगो के रखेंगे तो इनका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मैंने एक ले लिया है बर्तन, यानी मैंने कुकर लिया है। और कुकर के अंदर अब मैं डालूँगी, ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं। छोटे साइज़ का प्याज है, प्याज मेरा कम है और मेरे टमाटर ज़्यादा हैं। और लहसुन लिया है मैंने। अदरक मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जो घर में चीज़ें अवेलेबल होंगी मैं उन्हीं के साथ ही अपनी रेसिपी बनाऊँगी, लेकिन आप अदरक इसमें लाज़मी डालें। तो जनाब मैंने डाल दिया है, घी डाल दिया है और इसमें मैंने प्याज बारीक-बारीक कट कर लिया है। और प्याज कट करने के बाद में इसको जो है अभी नीचे फ्लेम ऑन करती हूँ। फ्लेम ऑन करने के बाद जैसे ही मैं वैसे हल्की आंच पे ही इसको कलर जो है इसका डार्क करूँगी प्याज का, ठीक है। ताकि जो है ना, क्योंकि मैंने घर में बाकी भी काम साथ-साथ जो हैं वो करने हैं, इस वजह से मैं बहुत तेज़ आंच में इसको नहीं रखूँगी और अपने साथ-साथ बाकी काम भी करूँगी। तो ये जो है प्याज, इसको हमने फ्लेम ऑन करके अब मैं पकाना शुरू कर दिया है। और प्याज जैसे-जैसे ब्राउन होता है तो वैसे-वैसे अपनी रेसिपी को भी आगे बढ़ाएँगे हम लोग। तो जनाब आज मुझे ये बताएँ, मैं अपने प्यारे-प्यारे व्यूअर्स से ये पूछना चाहूँगी कि मुझे बताएँ कि आपके घर में जो है शादी से पहले और शादी के बाद कुकिंग आपको किसकी अच्छी लगती थी? तो मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे अपने घर में जो मेरी बड़ी सिस्टर थी वो बहुत ज़्यादा कुकिंग करती थी। अम्मी के बाद जो है उनके हाथ का ज़ायका भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ माशाल्लाह से। बहुत अच्छी कुकिंग वो करती है और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। तो जो है माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब बहनों के हाथ में बहुत अच्छा ज़ायका है। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि परफ़ेक्शन हमेशा रहे, कुछ ना कुछ ख़राब भी हो जाता है। तो अम्मी जो है मेरी, उनके हाथ की जो मुझे डिशेज़ पसंद हैं, सबसे पहले तो उसमें बिरयानी तो अम्मी की क्या ही बात है, बिरयानी तो अम्मी बहुत ही ज़बरदस्त बनाती हैं। और उसके बाद जो है कढ़ी अम्मी के हाथ की मुझे बहुत पसंद है। और कुछ बहुत सारी और भी बहुत चीज़ें हैं जो अम्मी बहुत मज़े की बनाती हैं। तो और सिस्टर जो है उसके हाथ की तो मुझे ना मैकरोनीज़ वग़ैरह और चाइनीज़ बहुत पसंद है। लेकिन मैं ख़ुद भी चाइनीज़ बहुत ज़बरदस्त बनाती हूँ। शायद मैंने अपने व्यूवर्स के साथ अभी तक रेसिपी शेयर नहीं की। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि चाइनीज़ जो है वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो जनाब मैंने बीच में प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे और लहसुन जो है वो मैंने उसको जो है कट कर लिया था, बारीक-बारीक कट कर लिया था। मैंने उसको लंगड़ी में नहीं पीसा था क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मुँह में थोड़ा-सा ना लहसुन आए, क्योंकि हम ऐसे जो है ना बीपी वग़ैरह जो है, कभी अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो आप लहसुन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ था दही, जो कि मैंने इसमें डाल दिया, फ्रीज़ किया हुआ था मैंने, वो भी बीच में ऐड कर दिया। इससे जो है ना इसकी थिकनेस बहुत मज़े की आएगी। तो टमाटर भी मैंने ऐड किया था, लेकिन ज़्यादा टमाटर भी थे और अब दही भी मैंने ऐड किया, तो इससे आप देखेंगे कि इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी। तो जनाब मैं बता रही थी कि अम्मी के हाथ की और बड़ी सिस्टर के हाथ की कुकिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद जब मेरी छोटी सिस्टर जो है उनकी शादियाँ हो गई तो उसके बाद उनकी कुकिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई। और अब वही बात है, सब बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और माशाल्लाह मेरी भाभियाँ जो हैं उनके हाथ में भी बहुत ज़ायका है, सब बहुत अच्छा खाना वाना बनाती हैं। और जब हम मम्मी के घर जाते हैं तो उनके हाथ के खाने खाने का भी मौका मिलता है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास
सास जो हैं उनके हाथ कभी कभी खाने का ज़्यादातर कुकिंग तो हम खुद ही करते थे, लेकिन मुझे अपनी सास के हाथ के खानों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है आज वो मैं आपको बताती हूँ। दालें तो वो वैसे ही बहुत अच्छी बनाती हैं, बनाती थीं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, वो इस दुनिया में नहीं है। आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा और अल्लाह ताला उनके लिए कब्र में आसानियाँ करे। तो जनाब मैं बता रही थी उनका कि वो जो है ना कुकिंग में जो चीज़ें बनाती थी अच्छी, वो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि विंटर स्टार्ट हो गया तो विंटर में मुझे उनकी बड़ी याद आती है, क्योंकि जब विंटर स्टार्ट होता था मेरा जो है ना गला वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना और फीवर हो जाना, तो ये चीज़ हमारे घर में सबके ही होता था, मतलब ससुराल में। तो मेरी सास जो है ना वो क्या करती थी कि ले आती थी छोटे गोश्त का कीमा, ले आती थी मोटा मोटा जो कुटावा होता है वो लेकर आती थी और उसमें ढेर सारे स्पाइसेस, साबुत मसाले, हरी मिर्चें, मतलब मोटी-मोटी कटी हुई हरी मिर्चें डाल के वो बनाती है, वो खुद बनाती थी और यकीन करें वो इतना मज़े का टेस्ट आता था उसका और हमारा जो है ना नज़ला ज़ुकाम सारा कुछ रफू चक्कर हो जाता था और हम जो है ना तकरीबन मेरे ख़्याल से रात में ही हमारी तबीयत बिल्कुल सेट हो जाती थी। और दूसरा वो बनाती थी सीरा, मैं आपको कभी उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। विंटर स्टार्ट हो गया है, वो बहुत मज़े का बनाती थी, तो उनकी रेसिपी जो है वो अगर मैं फ़ॉलो कर सकी तो वही आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अगर ना कर सकी तो कोई नहीं, मैं आपको साथ-साथ बताती जाऊँगी। तो और भी वो बहुत चीज़ें जो है ना, साग साग का मैं आपको बताऊँ कि आला साग वो बनाती थी। मेरी अम्मी भी बहुत मज़े का साग बनाती हैं, लेकिन जो सास है ना उनके हाथ का टेस्ट कभी-कभी खाने को मिलता था ना, वो कभी-कभी बनाती थी ना, तो लेकिन विंटर में आपको पता है साग की तो क्या ही बात होती है। तो ज़बरदस्त ढेर सारा वो माशाल्लाह से ले आती थी साग और हम बैठ के जो है ना सब हमने कट करना होता था उसको और हम लोग क्या करते थे कि काट कूट के उसको रख दिया चूल्हे पे बनाना और बहुत मज़े का आला बनता था साग ना। तो उनकी कुकिंग जो है ना बहुत ज़बरदस्त थी और यकीन करें वो सलीकामंद बहुत ज़्यादा थी और अपनी जो है ना चीज़ें उनको बड़ा सलीका आता था कि वो अपने जो ये है कपड़ों की अलमारी होती थी, यकीन करें कि सेट तो हम ही करते थे, लेकिन करवाने वाले की भी बात होती है ना, कि वो बड़ी अच्छे तरीके से अपने उन्होंने मैनेज किया हुआ था। घर भी हमारा हमने बहुत मतलब अच्छे से साफ़ सुथरा रखा होता था, लेकिन जो है ना वो अपनी चीज़ों को भी बड़ा ना तरीके से रखती थी। तो ये चीज़ें जो है ना ये दुनिया में साथ-साथ चलती रहती हैं और मुझे जो है ना अपने मैके की जो चीज़ें हैं वो याद आती हैं और जब ससुराल में गई तो वहाँ पे जो है ना कुछ डिफरेंट मिला करने को और कुछ सेम चीज़ें मिली। तो अम्मी के घर भी जब मैं जाती थी वहाँ पे तो सास के घर आना तो वहाँ पे ये बताना कि अम्मी के घर में ऐसी चीज़ होती है, अम्मी के घर में वैसी चीज़ होती है और जब ससुराल से मैके आना तो अम्मी वहाँ पे तो ऐसे करते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ बनाते हैं, वहाँ पे ऐसे बात करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब बड़ी जो है ना करके तो मज़ा भी बहुत आता है कि आप जो है ना ऐसी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उनके एक्सपीरियंस वगैरह जो शेयर करते हैं। ये बातें तो फ्रेंड्स चलती ही रहेंगी और ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम एक दूसरे को बताते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना सदका जारिया भी है। तो कुछ लोगों को जो है अगर आप अच्छी बात बताओ तो वो इससे जो अवेल करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि इस बात का बुरा भी मना जाते हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा देखा है क्या एक्सपीरियंस किया है कि मुझे अगर वैसे कोई मशवरा देता है ना तो मेरी सोच होती है कि मैं या मेरा मतलब होता है कि मैं उस पे ना अमल करूं और बड़ों की बात मानूं। लेकिन कहीं जगह पे मुझे लगता है कि बड़े भी गलत होते हैं और बड़ों की जो है ना बात वो कभी-कभी जो है ना वो सही नहीं भी होती है। तो लेकिन ये है कि रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा करनी चाहिए और मैं अपने जो भी है मेरे से छोटा भी है तो मुझे कभी-कभी उनकी बातें जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाती हैं और मेरा ख़्याल है कि छोटों के मशवरे कभी-कभी बहुत काम आ जाते हैं। तो जनाब ये सफ़ेद लोबिया जो है मैंने आपके सामने बना ली। जी तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि मैंने जो लोबिया है वो बना लिया है और बहुत ही मज़े का बना है
उँगलियाँ चाटते जाएँगे आपकी, इतना मज़े का मैंने बनाया। और यकीन करें कि आप कह रहे होंगे कि बस मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, वाक़ई ही इतना मज़े का बना था ना कि दिल कर रहा था कि बस खाते जाएँ। तो जनाब आपको पता ही है कि लोबिया जो है दालों की एक किस्म है और कैलोरीज़ की जो तादाद है इसमें बहुत कम है, लेकिन अफ़ादियत बहुत है इसकी फिर भी। और खा के ना दिल करता है कि बंदा खाता ही जाए, क्योंकि इसमें जो है ना क्या कहते हैं, आप इसको बना किस तरीके से सकते हैं, इसको आप कीमे में भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं, रेसिपीज़ डिफरेंट डिफरेंट हैं जो आप डिफरेंट तरीके से ये बना सकते हैं। सफ़ेद लोबिया जैसे कि आप सबको पता है कि पोटेशियम काफ़ी इसमें पाई जाती है, तो पोटेशियम जो है दिल की शरियानें जो हैं इनके लिए काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और दिल के जो अमराज़ जिन लोगों को दिल के मसाइल हैं, मेरे ख़्याल से कि उनके लिए ये बेस्ट है। और आप सबसे जो सफ़ेद लोबिया ना, इससे यकीन करें कि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी और आपके नेल्स वग़ैरह जो हैं वो भी काफ़ी बेहतरी इससे आएगी। जल्द जो है वो आपकी काफ़ी ग्लो करेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सफ़ेद लोबिया जो है इसमें आपको पता है कि प्रोटीन भी पाया जाता है। और बहुत से इसके अंदर जो है ना अफ़ादियात हैं, जो कि अभी मैं सिर्फ प्रोटीन और पोटेशियम का मैं आपके साथ ज़िक्र कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह कभी फिर इसके बारे में बात करेंगे ज़रूर। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सफ़ेद लोबिया को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।